आपके महोदय थाना प्रभारी साहब को, सूबेदार यादव जी को मैं कॉल किया। हमारी बात 2-3 बार हुई है। उन्होंने मुझे घंटों इंतज़ार कराया थाना में। तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी से किया कि तुम्हारा मुंह से थूक मेरे चेहरे पे आ रहा है, तुम दूर हो के खड़ा हो, थूक के आओ। मैंने थूक दिया। वो बोला तुम मेरे से 2 मीटर दूर रहो। मैं दूर रहा। मैंने सर से हाथ जोड़ के बोला कि सर मैंने आपसे क्या बदतमीजी किया है सर? मैं तो आपसे कोई बदतमीजी किया हूँ क्या? तुम्हें तमीज नहीं है थाना में कैसे आया जाता है? तुम रजनीगंधा खाते हो, आपको कोयला चोरी से फुर्सत नहीं है, आपको लोहा चोरी से फुर्सत नहीं है, आपको जमीन दलाली से फुर्सत नहीं है, आपको जुआ खिलवाने से फुर्सत नहीं है। आप गाड़ी पार्क करिए, आप गौ तस्करी करवाइए, सब बलियापुर से होता है। आपके डीएसपी साहब अभिषेक कुमार जी को फोन किया, मैंने परिचय दिया कि मैं भी ये बोल रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। तो उनका कहना था कि थाना प्रभारी देखेंगे। मैं आपका प्रश्न विधानसभा में उठवा दूंगा अगर आप कार्रवाई 21 तारीख को लास्ट विधानसभा सत्र था। जोहार। आए दिन आप देखते होंगे कि झारखंड पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो बेलगाम हैं। कई आप जगहों पर देख सकते होंगे। हाल ही में गोविंदपुर के एक पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर एसीबी जांच की, पकड़े 15,000 रंगे हाथों पकड़ा गया था। हम बात कर रहे हैं बलियापुर की। बलियापुर के पुलिस भी, जो झारखंड पुलिस है, बलियापुर के पुलिस भी बेलगाम है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बगल में एक शख्स है, इनके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। हमारे बगल में आनंद सांडिल्य जी है उर्फ गुलशन सिंह। इनके पिता के बारे में पहले जिक्र करते हैं। इनके पिता झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। इनके पिताजी, इनके जो बड़े पापा है जितलाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं जेएमएम से। इनके पिताजी तिलकधारी सिंह, उन्हीं के बेटे हैं, तिलकधारी सिंह के बेटे हैं ये गुलशन सिंह जी। तिलकधारी सिंह जी एक भाजपा के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के भी, झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं। उन्हीं के बेटे हैं और उनके बेटे के साथ बलियापुर पुलिस में ये जब जाते हैं बलियापुर थाना में, इनके साथ एक अभद्र व्यवहार करते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। फिर कौन नहीं करते हैं, क्या कुछ होता है इनके साथ, हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये शॉर्ट में हम आपको बता दिए कि किस तरह से बलियापुर पुलिस बेलगाम हो चुकी है। हम पिछले बार भी हम एक वीडियो आपको दिखाए थे, वो मामला शायद अभी भी चल रहा है। बलियापुर के जो थाना प्रभारी है सूबेदार कुमार सिंह जी, वो एक राहुल सिंह नामक एक व्यक्ति का डंडा से मारते हैं। वो वीडियो आपने देखा था, वो खबर आपने देखा था, लेकिन उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र करेंगे इस खबर पर। क्या होता आपके साथ थाने में? देखिए, पिछले महीने मेरे साथ 2 तारीख की रात को मेरा जो आवास और क्रशर है गुलमारा में, वहाँ पे चोरी हुई और मैं 4 तारीख को आवेदन दिया आपके थाना में। तो जो आपके मुंशी हैं, नाम मुझे नहीं पता, सिराज नहीं, कोई और हैं, नहीं, कुछ नाम मुझे नहीं रिकॉल आ रहा है, चश्मा पहनते हैं। उन्होंने वो आवेदन लेके मुझे रिसीविंग नहीं दिया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक रिसीविंग दे दीजिए। तो उनका कहना था कि आप थाना प्रभारी साहब आपका आवेदन देखेंगे तो आगे कार्रवाई होगी। फिर मैं आपके महोदय थाना प्रभारी साहब को, सूबेदार यादव जी को मैं कॉल किया। हमारी बात 2-3 बार हुई है। उन्होंने मुझे घंटों इंतज़ार कराया थाना में। एक दिन की बात बता रहा हूँ। हमारे फादर की तबीयत ख़राब चल रही है, बोकारो में एडमिट हैं, बीच में आईसीयू में थे और अभी नॉर्मल वार्ड में हैं। बात ऐसा है कि मैं उनका इंतज़ार और 2 घंटे कर लेता, लेकिन मेरे कुछ इमरजेंसी रहता है, मैं धनबाद और बोकारो करता हूँ। हमारा जो कार्यालय है और बगल में विकास कुमार सिंह जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका क्रशर है, वो बंद हो चुका है। जो चोर हैं उनको मौका मिला और हमारे यहाँ से आपका जाके पोल और आपका रॉड, लोहा का काफ़ी सामान वहाँ तक सीमित नहीं रहा। मेरे कार्यालय में घुस के, जो मेरा आवासीय कार्यालय में रहता भी हूँ वहाँ पे, उन्होंने मेरा पेपर को, आपका LIC का कुछ कागज़ था, कुछ मेरे मतलब पेमेंट के लिए हमने कुछ पैसे रखे थे, उसको लूट लिया। मैं बता रहा हूँ। फिर जब मैं आवेदन दिया तो वो लोग मुझे 2-3 दिन बाद फ़ोन किए कि मैं आपके इस पे क्रशर में, मतलब जो जगह है वहाँ पे आ रहा हूँ, आप कहाँ? मैं तो थाने में था। फिर मैं दौड़ के आया। उन्होंने
आप चोरी का घटना कब? ये 2 तारीख रात की बात तो है, कब? 2 दिसंबर 2 दिसंबर की बात है। 2023 की बात है। और ये आवेदन हम आप देने कब 4 तारीख को। 4 तारीख को देने जा रहे हैं। हाँ उस टाइम भी आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है। जी, बेशक बेशक। ये है कि आपने मेरा परिचय दिया। हम लोगों को थाना से, हम लोग बहुत आम आदमी हैं, हम जनता का सेवा करते हैं। लोगों को कोई तकलीफ होता है तो मैं उनके लिए तभी थाना जाता हूँ। ऐसे मैं थाना, मेरा कोई कार्य नहीं रहता है। जब हमारा कुछ लोगों का कुछ आपका पंचायती रहा या शांति समिति का मीटिंग हुआ तब हम जाते हैं। उस दिन वो रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीव हाथ में लेके मुझे एक रिसीविंग नहीं दिया, वो लेटर लिए और मुझे रिसीविंग नहीं दिया। उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं सिराज से भी बात किया, मैंने बोला कि मैं जिस परिवार से हूँ, मैं पुलिस प्रशासन का काफ़ी मदद किया है आपके पुराने पेंशन लागू करवाने में एवं अन्य सुविधा करवाने में। आंदोलन में मेरे परिवार आपके साथ था, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ आपके यहाँ पे। फिर मैं कई स्तर से आपके लगातार 4 तारीख से लेकर अभी जनवरी का 20 तारीख लगातार थाना आना जाना करते हैं। जी बेशक, कभी नहीं मिलते हैं सर हमारे। सुधार जी कभी नहीं मिला? नहीं, एक दिन इंतजार कराएं 2 घंटा, फिर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया, मैं चला गया बोकारो। उसके बाद मैं एक दिन आपके डीएसपी साहब अभिषेक कुमार जी को फ़ोन किया, मैंने परिचय दिया कि मैं भी ये बोल रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। तो उनका कहना था कि थाना प्रभारी देखेंगे। तो मैं जब थाने प्रभारी को फ़ोन किया कि मेरे पापा आईसीयू में हैं, आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने लोग भेजा, चीज़ देखे, सब कुछ देखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगा। फिर आपके 1 हफ्ते बाद मेरे यहाँ फिर से चोरी हो जाती है, ठीक है। फिर 2 तारीख के बाद फिर लगभग 7-8 दिन बाद फिर से चोरी हो जाती है। तो मुझे खबर मिलता है, मैं 100 नंबर पे फ़ोन करता हूँ। मैं उनको परिचय दिया कि मैं यहाँ का आदमी हूँ, निवासी हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए, आपका मेरे यहाँ पे आवास पे भेजिए। क्रशर बात को समझिए, मेरा आवास 2 है, एक ग्रामीण आवास है और एक मेरा आवास प्लस कार्यालय है। तो वहाँ की ये घटना है। दूसरी चोरी अब वहीं पे सेम जगह पे हुआ है, लोहा लक्कड़। 4-5 दिन के बाद हुआ। हाँ, तो फिर मैं 100 नंबर पे फ़ोन किया। छोटे जो आपके छोटा बाबू बोलते हैं ना आप, उनका नाम नंदकिशोर सिंह है। उनसे मैं संपर्क में रहा कि मैं आपका प्रश्न विधानसभा में उठवा दूंगा अगर आप कार्रवाई, 21 तारीख को लास्ट विधानसभा सत्र था, अगर आप मेरा एफआईआर नहीं लेते हैं तो मैं विधानसभा सत्र में प्रश्न उठवा दूंगा। कोई जू नहीं लिया, उसने कान में जू नहीं लिया। उन्होंने कहा आप थाने प्रभारी से बात कीजिए। ओके, फिर मैं डीएसपी साहब से बात किया, निवेदन किया कि हमारे फादर बहुत बीमार हैं, और किसी माध्यम से मैं एसपी साहब को भी, पुराने एसपी संजीव कुमार जी को भी फ़ोन करवाया, क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और जिस परिवार से है वो झारखंड आंदोलन में आंदोलन किया है, और मैं लड़के एक तांबा पत्र हासिल जितलाल सिंह पूर्व मुखिया का भतीजा हूं, और हमने झारखंड आंदोलन के साथ साथ संगठन भाजपा के लिए भी बहुत इस दौर को चेंज किया। 99 में हमारा परिवार बहुत बड़ा रोल रखता है। बात ऐसा है कि मेरे जैसे मैं भी आम ही हूं, आप परिचय ले रहे हैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता तो आम जनता के साथ क्या हो। आपने मेरा पूरा परिवार का परिचय दे दिया। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद 2023 में जुलाई में या मई में लड़ा था, 23 नवंबर में। मैं कुछ वोट से हार गया, लेकिन मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूँ, थाना, ब्लॉक, जिला। लेकिन अगर आप मेरे साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं तो मैं आपको एक अभी का घटना में बता दूं। क्यों आपको मैं ये बात बता रहा हूं, अभी जब मैं गया, उन्होंने मुझसे बदतमीजी से आज मैं गया, मैं मुंशी से पूछा कि थाना प्रभारी कौन है, तो उन्होंने बताया ये है। तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी से किया कि तुम्हारा मुंह से थूक मेरे चेहरे पे आ रहा है, तुम दूर हो के खड़ा हो, थूक के आओ। तो मैंने थूक दिया। वो बोला तुम मेरे से 2 मीटर दूर रहो। मैं दूर रहा। मैंने सर से हाथ जोड़ के बोला कि सर मैंने आपसे क्या बदतमीजी किया है सर, मैं तो आपसे कोई बदतमीजी किया हूं क्या? तुम्हें तमीज नहीं है थाना में कैसे आया जाता है? तुम रजनीगंधा खाते हो, मैं तो वो सब खाता नहीं। तुम रजनीगंधा खा के थाना में आ जाते हो, देखो उन लोगों को सब
क्या मैं डर के बैठा रहूं? अभी मैं चेतावनी देता हूं, मैं 100 लड़के के साथ थाना को घेराव कर दूंगा। ये मैसेज आप पहुंचा दीजिए मेरे माध्यम से। मेरा कहना है, आप मेरे साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप मेरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? आम जनता, एक गरीब व्यक्ति के साथ कैसा होता होगा? जब उसके साथ कोई घटना घटता, वो भी अगर थाना जब जाते हैं, उनके साथ कैसे बदसलूकी होता होगा? जी बेशक बेशक, मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ राहुल जी, कि प्रशासन जो यहाँ की है, यहाँ तो आंख में आप चश्मा, काला चश्मा दिन में पहनिए, टीना का चश्मा पहनिए, आपको कोयला चोरी से फुर्सत नहीं है, आपको लोहा चोरी से फुर्सत नहीं है, आपको जमीन दलाली से फुर्सत नहीं है, आपको जुआ खिलवाने से फुर्सत नहीं है। आप गाड़ी पार करिए, आप गौ तस्करी करवाइए, सब बलियापुर से होता है। यही कोयला चोरी, जब कोयला चोर, कोयला माफिया जब थाना प्रभारी को फोन करते, एक फोन में फोन उठा लेते जी हैं। बेशक, मैं जानता हूं ये चीज। मैंने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं, मैं क्यों बोलूं। मैं आम जनता की तरह गया, मैं जाके थाना में दलाली नहीं करता हूं, ब्लॉक में दलाली नहीं करता हूं। भगवान के दया से मेरा पेट चलता है, मैं लोगों को 10 लोगों को रोजगार दिया हूं। और ऐसा ही घटना अगर कोई गरीब व्यक्ति के साथ, उसका धोती फटा हुआ, कपड़ा फटा हुआ गरीब व्यक्ति जब अपना थाना में जाता है, तो उसके साथ भी ऐसे ही बदसलूकी किया जाता है थाना प्रभारी भी? बेशक बेशक, मैं बता रहा हूं, लोग थाना का मतलब हमें समझना चाहिए। मतलब जी हुजूरी कीजिए। नहीं, थाना क्या होता है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारा सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हैं। एक शिक्षित, मैं तो भाई पढ़ा लिखा इंसान हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, हिंदी इंग्लिश में बात करता हूँ, लोगों की तकलीफ को मैं पहुँचाता हूँ। आप चाहे आप मेरा एफआईआर नहीं लीजिएगा, मैसेज मैं दे रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, सीजीएम कोर्ट में कर दूंगा। ये मेरा आवेदन है, आप शाम तक मेरा एफआईआर अगर नहीं लेते हैं तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा। और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ बदसलूकी आपने किया या मेरे लोगों के साथ, मैं आपको काला झंडा दिखाने का काम करूंगा बलियापुर चौक पे, और मैं अकेला नहीं रहूंगा। नहीं दिए। 2 दिसंबर को चोरी हुआ, अभी 20 तारीख लगभग। नहीं बोलता है कि थाना प्रभारी देखेंगे, तो क्या देखेंगे? क्या मतलब है इसका? मतलब आप चोर का संरक्षक है। अभी तक 1.5 महीना चोरी हो गया। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक बार आए लोग और उन लोग बोल दिए कि कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा चोरी आपके जो 2 बार हुआ है। 2 बार हो चुका है, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अब आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे उचित कार्रवाई और न्याय नहीं मिला तो पहले तो मैं आपका एसएसपी महोदय के पास जाऊंगा। सुनते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों को सुनते हैं, गरीब को समझते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर आप तक मैसेज जाता है, आपके माध्यम से मैसेज जाता है कि एक नौजवान लड़का को जो ऊर्जा खून है ना, उसको तकलीफ मत दीजिए। आपके साथ पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनको अगर पता चलेगा तो काला झंडा जहां जाइएगा वहां उस पंचायत में आपको दिखाया जाएगा। ये है गुलशन सिंह जी। इस वीडियो अगर धनबाद के एसएसपी साहब एचपी जनार्दन साहब को तक अगर पहुंचता है, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। लगातार आप कई जगह कार्रवाई किए, बागमारा, निरसा में कई थाना प्रभारियों का आप सस्पेंड भी करवाएं, लेकिन इन थाना प्रभारी जो बलियापुर के जो थाना प्रभारी बैठे हुए हैं, सुबेदार कुमार यादव जी, शायद इन पर भी कभी जांच, कभी कार्रवाई कीजिएगा। एक व्यक्ति है गुलशन सिंह जी, ये गुलशन सिंह के जो कंपनी है, जो कारखाना है, वहाँ से 2 दिन लगातार चोरी होता है। 2 दिसंबर 7 दिन के अंतराल में 7 दिन के अंतराल में 2 बार चोरी होता है, एक 2 दिसंबर 2023 को, और 7-8 दिन के बाद फिर एक चोरी होता है। ये कार्रवाई करने के लिए थाना में जाते, आवेदन देते हैं, लेकिन अभी तक रिसीविंग नहीं मिलता है। इतनी सोचनीय विषय है ये चीज़। हम इसलिए कह रहे हैं कि धनबाद की पुलिस बेलगाम हो चुकी है। एक चोरी हुआ 2 दिसंबर 2023 को, अभी तक आज 20 तारीख है, 20 जनवरी 2024, अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुआ है। वो चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया। चोर की बात छोड़ दीजिए, अभी तक उस आवेदन पर रिसीविंग जो लिखेंगे थाना प्रभारी, वो आवेदन पर अभी तक लिखे नहीं। एफआईआर दर्ज कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। मैंने आवेदन दिया है कि मेरे यहाँ घटना हुई है ना, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप व्यस्त हैं सर। आप सर व्यस्त हैं किसी और चीज़ में, आपके पास फुर्सत नहीं है सर।